बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल टेंसेस होते हैं 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये पहले 3 टेंसेस आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत इजी मेथड से समझाया, आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, चौथा टेंस है, तो ये टेंस आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है जो चल रहा है, कोई भी बात जो मतलब हमारी चल रही है, या कोई भी काम है जो प्रेजेंट मौजूद मतलब मौजूदा चल रहा है, हो रहा है। कंटिन्यूस का मतलब है ना होना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है जो मौजूदा हाल में जो चीज़ या जो काम चल रहा है, जो बात चल रही हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये चौथा टेंस है। टोटल 12 टेंसेज हैं और आज हम चौथा टेंस इस वीडियो से सीखने वाले हैं। पहचान क्या होती है कि मतलब कोई भी अगर फिक्रा आपको दिया गया हो, आपसे पूछा गया हो कि इसकी पहचान करें कि ये कौन सा टेंस है, आपने उर्दू फिक्रे के आखिर में देख लेना है। अगर उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 यूज़ होते हैं, इज़, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इज़, आर, एम। अब हम देखते हैं इज़ किसके साथ लगता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है हमने उसका यूज़ किस जुमले के साथ करना है। सिंगुलर सेंटेंस मतलब वाहद का जुमला, ही, शी, इट हुआ। अगर कोई जुमले में ही, शी, इट सिंगुलर जुमला हुआ तो हमने इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। सिंगुलर कौन सा होता है? मतलब वाहद का जुमला, किसी एक चीज़ या एक पर्सन का जिक्र किया जाए उसे कहते हैं वाहद जुमला, और वाहद जुमले के साथ हमने इज़ का यूज़ करना है। एम जो हेल्पिंग वर्ब वो आई के साथ यूज़ होना है, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि आई जो यूज़ करना है वो हमने हेल्पिंग वर्ब एम के साथ यूज़ करना है। अब हमने आर हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करना है? प्लूरल जुमला, कोई भी प्लूरल किसे कहते हैं? जमा का जुमला, जिसमें ज़्यादा चीज़ों की बात की जा रही हो। मतलब एक क्लास है, उसमें सारी क्लास के तालिब इल्मों का जिक्र किया जाए, स्टूडेंट्स का जिक्र किया जाए, तो ये होता है जमा का जुमला। अगर हम एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट्स का जिक्र करें तो इसे कहते हैं सिंगुलर, तो हमने जमा के लिए आर यूज़ करना है। ठीक है, इस वीडियो से हमने सीखा है, इस पेज से हमने सीखा है कि सिंगुलर वाहद जुमले के साथ इज हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और जमा का जुमला हुआ, दे, देम, देयर हुआ, तो उसके साथ हमने आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ये क्या है? तो एक फिक्रा हमने सादा फिक्रा बनाना है, उसको बनाते वक्त कैसे हमने बनाना है? ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले फिक्रे में जुमले में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किसे कहते हैं? किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम मतलब या किसी शख्स का नाम हो सकता है, तो इसे सब्जेक्ट, या ही, शी, इट, दे, देम, देयर हो सकता है, इसे कहते हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टोटल कितनी फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की? 3। तो पहली फॉर्म हमने इस टेंस में यूज़ करनी है। तो आपने हमेशा बात याद रखनी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इन तीनों टेंसेज में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है, और वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी यूज़ करना है। ये होती है कंटिन्यूस टेंस की पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? मतलब मैं कहूँ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट जो है वो होता है ऑब्जेक्ट, मतलब क्या खेल रहे हैं वो, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, वो खाना होगा ऑब्जेक्ट। तो लाहौर जा रहे हैं बस के ज़रिए, तो बस होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और ये होता है एंड पे आता है फिक्रे के। ठीक है, फिक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, उसके साथ आईएनजी लाजमी यूज़ करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और फिर एंड पे आता है ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ कैसे हमने एक सादा फिक्रा बनाना है। वो सबक याद कर रहा है, इसके एंड पे रहा है आ गया, सबसे पहले आपने पहचान कर लेनी है, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और वो ये जो ही है वो किसी का नाम भी हो सकता है, या मैंने आपको बताया ही, शी, इट, दे, देम, देयर हो सकता है, ये होता है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर हमने वर्ब यूज़ करनी। वर्ब क्या है? वर्ब हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब मतलब इज़ है। ठीक है, इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें क्योंकि ही के साथ इज़ आएगा, और ये सिंगुलर जुमला है, हमने इज़ का यूज़ करना है। अब लर्निंग क्या है? ये है याद करना। याद करना वर्ब है, वर्ब के साथ मैंने क्या लगाया? आईएनजी लगा दिया, ये आ गया हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी। अब लेसन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है,
ये फ़िक्रा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के ज़रिए आपको सिखाना था कि फ़िक्रा एक कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले ही जो है सब्जेक्ट है, फिर इज़ हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन लगा देना है। सब्जेक्ट के साथ फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब होता है काम का करना, होना, सहना, मतलब याद करना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना फिरना। और याद करना इसमें क्या है? लर्निंग। लर्निंग के साथ मैंने ING लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लास्ट में लगाना है हमने। और लेसन क्या है? ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। वो खाना खा रही है, इसके एंड पे रही है, ये मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब ये है शी क्या है? सब्जेक्ट। इज़ हेल्पिंग वर्ब लगा देना है क्योंकि ये सिंगुलर जुमला है, इज़ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब ईट क्या है? खाना, तो ईटिंग मैंने लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब के साथ ING लाजमी लगाना है। और क्या खा रही है? खाना, फूड। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? एंड पे लगा दिया, ऑब्जेक्ट हमने एंड पे लगा दिया। ये हमारा सादा जुमला बन गया। फिर हमने कहना है वो खाना नहीं खा रही है, ये होता है मनफी का जुमला जिसमें नफ़ी की जाए, नहीं लगाया जाए। शी इज़ नॉट ईटिंग फूड, हमने सिर्फ और सिर्फ मनफी जुमले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ये हमारा मनफी जुमला बन जाएगा। कैसे बनेगा कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगा देना है, बाकी फ़िक्रा वैसे ही रख देना है। तो ये होता है मनफी जुमला। फिर होता है सवालिया जुमला। क्या वो खाना खा रही है? हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आते हैं, बाकी सेम फ़िक्रा वैसे ही, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब ना इसको शुरू में ले आना है, और शी ईटिंग फूड ये वैसे ही वैसे हमने लिख देना है बाकी फ़िक्रा। ये एग्जाम्पल थी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पानी पी रहा हूँ। मैं, एम हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, मैंने आपको बताया आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करनी है। ड्रिंक होता है पीना, ये है वर्ब पीना, तो ड्रिंक के साथ मैंने ING लगाया, वर्ब के साथ ING, ड्रिंकिंग बन गया। और वाटर क्या पी रहा है? पानी, तो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, अब क्या है? आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया? हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, ये मनफी जुमला बन गया। क्या मैं पानी पी रहा हूँ? एम आई ड्रिंकिंग वाटर, हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आए और बाकी फ़िक्रा वैसे, ये हो गया सवालिया जुमला। तो गाइस ये भी एक एग्जाम्पल थी किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। द बॉयज़, ये है सब्जेक्ट लड़की, सब्जेक्ट क्या है? लड़के, किसी का नाम आ गया तो ये है द बॉयज़, लड़के। अब हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन यूज़ कर देनी है। अब ज़्यादा मतलब प्लूरल की बात हो रही है, जमा की बात, मतलब लड़का नहीं है, ये लड़के खेल रहे हैं, ये जमा का जुमला है। तो हमने जमा के जुमले में लगाना है आर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? आर। खेलना प्ले, लेकिन प्ले के साथ मैंने ING लगा दिया, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब के साथ ING लगानी है। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। एक जुमला आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ कि सादा जुमला हमने टेंसेस में कैसे बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देना, और फिर वर्ब के साथ ING, और फिर ऑब्जेक्ट। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये मनफी जुमला है। द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। आर के बाद नॉट लगा दो, ये मनफी जुमला बन गया। क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं? आर बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है, प्ले के साथ हमने ING लगा दिया है, ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो गाइस ये था एक सादा जुमला, ये मनफी जुमला, ये सवालिया जुमला। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको समझ आई कि नहीं।